चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अ स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू 3 स्फेरिकल बॉल्स। हमने एक बड़ी स्फेरिकल बॉल ली और उस बॉल को मेल्ट करके हमने 3 बॉल्स बनाई और तीनों अलग अलग डायमीटर की है, मतलब तीनों की शेप अलग अलग है तो स्फेरिकल बॉल शेप सेम है लेकिन तीनों का जो साइज़ है वो अलग अलग है, जिसमें से दो का तो रेडियस गिवन है 2 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ द थर्ड बॉल। अब हमें तीसरी बॉल का डायमीटर पता करना है। तो देखिए जैसा क्वेश्चन कहता है, फर्स्ट हम फिगर्स ड्रॉ करते हैं। ये है एक बड़ी स्फेरिकल बॉल, हमने इसको रिकास्ट किया और 3 बॉल बनाई, है ना। तो एक काम करते हैं, 3 यहाँ पर हम बॉल्स ड्रॉ कर लेते हैं और तीनों की रेडियस अलग अलग है, तीनों का जो साइज़ है वो अलग अलग है। जो बड़ी बॉल है जिसको हमने रिकास्ट किया है उसकी रेडियस गिवन है 3 सेंटीमीटर की, तो ये हो गई रेडियस जो कि है 3 सेंटीमीटर की। और बाकी जो तीनों बॉल्स हैं इनकी रेडियस के बारे में क्या क्या गिवन है। इनका कहना है कि ये जो 2 बॉल्स है ना इनकी रेडियस तो है 2 सेंटीमीटर की, तो यहाँ लिख लेते हैं 2 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर, और ये वाली रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है। अब कैसे फाइंड आउट की जाएगी, वही हमारा जो फॉर्मूला है वो कहता है कि जिस शेप को हमने रिकास्ट करके नई शेप बनाई है उन दोनों शेप्स के अंदर इस शेप का टोटल वॉल्यूम इन तीनों के अंदर ट्रांसफ़र हो गया। मतलब इस शेप का वॉल्यूम क्या है, इस शेप का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पर 3 बॉल्स हैं और तीनों का वॉल्यूम क्या होगा, जो तीनों को सम कर देंगे तो आ जाएगा पाई आर क्यूब। इसका भी वॉल्यूम वही है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका भी वॉल्यूम वही है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। तीनों के वॉल्यूम्स को अगर हम ऐड कर देंगे तो वो इक्वल आ जाएगा बड़ी वाली बॉल के वॉल्यूम के इक्वल। अब देखिए इन सब की रेडियस अलग अलग है तो मुझे आर की जो वैल्यू है वो हर जगह अलग अलग लेनी होगी। तो ये जो बड़ी वाली बॉल है जिसको हमने रिकास्ट किया है इसकी रेडियस को मैं ले लेती हूँ कैपिटल आर। बाकी तीनों की रेडियस को हम R1, R2 और R3 ले लेते हैं। इस तरह से कैलकुलेशन भी इजी होगी और हम इसको आसानी से समझ भी पाएंगे। अब कैसे कैसे करना है, देखिए इन तीनों शेप के अंदर 4/3 और पाई कॉमन है ना, बीच में प्लस का साइन है, तो 4/3 और पाई अगर आप कॉमन लेंगे तो क्या क्या बचेगा अंदर, यहाँ पर बचेगा R1 क्यूब, है ना, और यहाँ क्या बचेगा R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब, राइट। और दूसरी तरफ आते हैं, दूसरी तरफ ऑलरेडी हमारे पास है 4/3 पाई और इसकी रेडियस अलग है तो हमने कैपिटल आर क्यूब ले लिया। दोनों तरफ इक्वल के 4/3 पाई और 4/3 पाई कॉमन है तो दोनों साइड से हम 4/3 और पाई को डिवाइड कर देते हैं, राइट। क्या क्या बचा मेरे पास, यहाँ बचा आर क्यूब इक्वल R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब और प्लस R3 क्यूब। ठीक है, हमें क्या निकालनी है वैल्यू, ये वाली वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। बाकी ये सारी वैल्यूज हमारे पास है। हमें कैपिटल आर पता है, देखिए कैपिटल आर थी 3 सेंटीमीटर तो ये हो गया 3 का क्यूब इक्वल, हमें फर्स्ट सर्कल की भी रेडियस पता है, यानी कि जो पहला स्फीयर था उसकी रेडियस थी 2 सेंटीमीटर, सो यहाँ पर लेंगे 2 का क्यूब। और सेकेंड स्फीयर की रेडियस कितनी है 1.5, तो इसे ले लेते हैं 1.5 का क्यूब प्लस R3 क्यूब, और यही हमें फाइंड आउट करना है। बाकी सारी वैल्यूज़ यहाँ शिफ्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे क्या क्या आया, यहाँ हो गया 27 माइनस ये वाली वैल्यू इस तरफ आके माइनस हुई 2 का क्यूब यानी कि 8, और 1.5 क्यूब भी इस तरफ आएगा। 1.5 का क्यूब कितना होगा, कैलकुलेट कर लेते हैं, 15 इंटू 15 होता है 225, और 225 को एक बार फिर से 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पर आया 5225733 आया, और डेसिमल भी लगानी पड़ेगी। डेसिमल कहाँ लगेगी, डेसिमल के 3 डिजिट्स हैं, क्यूब है ना 1 2 3, तो यहाँ लगी इक्वल R3 का क्यूब। अब 27 में से सब माइनस करना है तो 27 माइनस इनको जोड़ लेते हैं, 11.375 हमें सब्ट्रैक्ट करना है और बाद में उसको क्यूब रूट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो माइनस करते हैं 27 में से
से माइनस करेंगे 11.375, 5, 9 में 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6 क्या 5, 15625। R3 क्यूब। और मुझे अच्छे से याद है ये वैल्यू आई थिंक 15 का ही क्यूब होती है, नहीं 15 का नहीं 25 का क्यूब होती है। यस ये वैल्यू 25 का क्यूब है। 25 का क्यूब देखिए 625 और 25 मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 25 पंजे 125, 25 दूनी 50 और 12 62 26। यस ठीक है, तो ये एक्चुअल में 25 का क्यूब है। सो हम सारी वैल्यूज हटा के क्यूब रूट ले लेते हैं अब, जो कि आ जाएगा 2.5 का क्यूब इक्वल R3 का क्यूब। इसका मतलब रेडियस की वैल्यू आ गई 2.5 सेंटीमीटर्स। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आई थिंक हमें डायमीटर कैलकुलेट करना है। यस तो डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर की वैल्यू हो जाएगी 2.5 इंटू 2 यानी कि 5 सेंटीमीटर्स।